दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब घर ये लग रहा है इनके घर चोर आए थे। मेरे घर पर चोर आए उस दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कहीं भजन संध्या थी हनी सिंह की। हनी सिंह पिताजी वहां गए थे, अब चोर आ गए। चोर आ गए, मेरी माँ ने मेरी माँ ने मुझे कहा, कानू कानू उठ, बाहर चोर आ गए। मुझे पता चल गया बाहर चोर आ गए। अपन शुरू से वीर बहादुर आदमी, मैंने अपनी रजाई टाइट कर ली। मम्मी ने 2 थप्पड़ मारी, बोला उठ रहे, बाहर चोर आ गए। मैंने कहा कहाँ है चोर, कहाँ है? मम्मी ने कहा बाहर खड़े। मैंने कहा अंदर तो नहीं आए। मम्मी ने कहा नहीं आए। मैंने कहा बाहर खड़े रहने दे। अब मेरी माँ ने मुझको कहा पापा को फोन लगा, जल्दी कर। पिताजी को फोन लगा तो मैंने कहा बैलेंस नहीं है। तो मम्मी ने 2-4 थप्पड़ मारी, 2-4 लाते मारी। रात को 2 बजे मैं और मेरी माँ दोनों लड़ने लग गए। तो उस चोर का दिमाग खराब हो गया भाई साहब। उस चोर ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकाले, दरवाजे के नीचे की दराज से अंदर खिसकाए। वो चोर दरवाजे के पास आया और पास आकर के हमसे बोला, ए रे मंगतो, ओए रे भिखारियों, ओए दिवालियों, ओए लड़ो मत रे, सुबह 20 रुपए का बैलेंस डलवा लेना। ओ भाई साहब, मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागते हुए चोर सामने एक डोकरी के घर में घुस गए, बूढ़ी अम्मा के घर में। तो बूढ़ी अम्मा भी जागी। यार भाई साहब थोड़ी देर सुन लो यार। ये हंस लो, या तो फिर तू रुक जा, इन्हें हंस लेने दे। हाँ तो आप लोग हंस लो पहले, हाँ फिर ये कह ले। सुनो भाई साहब, देखो मेरी बात सुनो। आप बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान आपको आदमी बनाए रखे। ये भाई क्या नाम है आपका? पीयूष जी। पीयूष जी मान लो, राठौड़, वो भी राठौड़, जिसका कोई तोड़ नहीं, वही राठौड़ है। पीयूष जी बहुत अच्छे आदमी है। आदमी है यार, बच्चा ये तो सच्चे मन से अगर ये शराब दे दे तो दूसरे दिन आदमी निपट जाए। इसलिए मैं ज्यादा इनसे कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके पगे लगता हूँ, धोख लगूं। आप थोड़ी देर सुन लो। वो चोर वहां से भागे भाई साहब, एक डोकरी के घर में घुस गए। तो डोकरी जागी, जैसे डोकरी जागी वो बूढ़ी अम्मा जागी, उसने शोर मचाया। आप घटना देखना, पुराने लोगों को बड़ा आनंद आएगा। वो चोर, उस बूढ़ी अम्मा ने वो जोर जोर से शोर मचाया तो वो सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर छिप गया ताक पे। अब संयोग से जो चोर ऊपर छिपा, उस चोर का नाम प्रभु। उस चोर का नाम प्रभु। वो बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए, उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? तो माँ बोले प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर छिप रहा, उसका दिमाग खराब, सीधा डोगरी के ऊपर ही कूदा और कूदते ही बोला, हे प्रभु, हरे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और कूदते डोगरी से पूछा कि सब प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने, सब प्रभु ही जाने। ये साइड में मांगीलाल, देवीलाल, बेरूलाल कुछ नहीं जाने। माताएं बहनें बेटी, यार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हो। मैं माताओं बहनों का बहुत सम्मान करता हूँ। एक अंतिम बंद, एक गीत सुनाकर 2 मिनट का मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वागत कानू भैया, बहुत अच्छा। बिना किसी भूमिका के सोयत कला के लिए एक गीत सुनाना चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिले। अगर आप मुझे सुन रहे हो पूरे मन से तो एक बार ताली बजाकर सारे लोग आदेश दे दीजिए। बिना किसी भूमिका के मैं सुना रहा हूँ कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, जहां धोख दे के सब होते शुरू काम है। कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है, मेरे गांव में तो सदियों से होता राम राम है। तो पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पाँव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और जब कोरोना आया तब आपने देखा सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सारे शहरों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चले।
उनके मन में क्या विश्वास था? कौन उन्हें पनाह देगा, कौन उन्हें आसरा देगा? लेकिन वो फिर भी चलते जा रहे थे। गीत का अंतिम बंद, और मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नाता द्वारा से आया ये बेटा आपसे आशीर्वाद मांगता है। अंतिम बंद के साथ तालियां बजाकर विदा कर देना। कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। और जन्म भूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। अब दोनों हाथ ऊपर करो एक बार सारे लोग, और ताल से ताल मिलाते हुए। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है, इसीलिए मेरे भारत में गांव जरूरी है।